प्रथम स्कंद 4 अध्याय 8 श्लोक संख्या 40। नारद उवाच जनन्या अभिहितः पन्थाः स वै निःश्रेयसस्य चिदे भगवान् वासुदेवस्तं भजतं प्रवण आत्मना भजतं प्रवण आत्मना। नारद ऋषि ने कहा, जनन्याभिहितः पंथः। नारद मुनि ने कहा, हे ध्रुव, जे तुम्हारी माता ने जिस मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहा है वही पंथ सही है। सवै निहि श्रेयस सच्यते, ये इससे बढ़कर कल्याणकारी कोई नहीं है कि भगवान वासुदेवतम भजते प्रवण आत्मनः। अपने मन को एकाग्र करके भगवान वासुदेव के चरण कमल को हम तुम्हें पाना है, अर्थात चरण कमल में जाना है। कि तुम्हारी माता सुनीति ने भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने के लिए जो उपदेश दिया है वह तुम्हारे लिए सर्वथा अनुकूल है। अतः तुम्हें भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न होना चाहिए। यहाँ अब नारद जी ध्रुव महाराज को बता रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको सुनाई देता है? हाँ प्रभु जी, सुनाई मारा है। अच्छा हाँ। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारी माता ने जो मार्ग बताया है, जो पंथ बताया है, वही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। तो तुम्हें वही पंथ का अनुसरण करना चाहिए। नारद जी ने जो पंथ बताया, ध्रुव महाराज की माता ने जो पंथ बताया वही पंथ को अब नारद जी बता रहे हैं कि जो तुम्हारी माता ने बताया वही पंथ सही है। तो ये भगवान का चरण कमल का ही पथ क्यों बताया? देवताओं के लिए क्यों नहीं कहा कुछ? तो ध्रुव महाराज की क्या इच्छा थी कि अपने दादा परदादा से भी अधिक ऐश्वर्यवान, यानी कि अधिक ऐश्वर्य वाला स्थान चाहिए था। और ब्रह्मा जी के पास जो स्थान था उससे भी आएगा, परदादा था ब्रह्मा जी उसके। तो ब्रह्मा जी से भी ऊंचा जो स्थान कोई दे सकता है तो सिर्फ भगवान। इसलिए बोल कहा कि तुम भगवान के चरण कमल के पूजा में या सेवा में जाओ। तो यहाँ जो पंथ सुनीति ने बताया वही पंथ अब नारद जी बता रहे हैं। और क्या कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्षाख्यम यह इच्छेत श्रेय आत्मनः। धर्म यानी धर्म, अर्थ यानी आर्थिक विकास, काम यानी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कुछ चाहिए हो, या मुक्ति, ये चारों के लिए यही पंथ बराबर है। ये भगवान का चरण कमल को हमें सेवा करनी है। धर्म अर्थ कार मोक्षांश यह इच्छित श्रेय आत्मनः, ये सब इससे मिल रहता है। एकम ही एव हरे है तत्र कारणम पदपाद सेवनम। एक ही ऐसा है, एक ही कारण ऐसा है, एक ही भगवान ऐसा है कि जिसका पाद सेवन करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब मिल जाते हैं। तो भागवत में और भी जगह गया कि जैसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बारे में बताते हैं, ऐसे ही कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। वासुदेव कृष्ण में भक्ति करने बोलते हैं, भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्य। तुरंत ही वैराग्य प्राप्त हो जाए, उसके साथ साथ ज्ञान भी प्राप्त हो जाए। कैसा ज्ञान? आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाता है और इसी से तुमको वैराग्य भी आ जाता है और तुरंत भगवान का चरण भी प्राप्त हो जाए कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोग।
जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च अकर्मण, ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। और आगे क्या बात, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना तटम शुचि ही, यमुना तटम, यमुना का ही तट बताया। क्यों? शुचि ही, शुद्ध पवित्र है। तत्तात गच्छ, तत्तात, हे बालक तो तू वहां जा, भद्रम ते, तेरा कल्याण होगा वहां, पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे है। गंगा के तट पे कहा पुण्यम मधुवनम, जहां मधुवन नाम का स्थान है वहां, यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे है, जहां हर टाइम में भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। तो वृंदावन में जाने का बोला, और वृंदावन में मधुवन में, और मधुवन में भी यमुना के तट पे, यमुना का तट बताया, मधुवन बताया। मधुवन में इसलिए कि वहाँ नित्य सानिध्य रहता है भगवान का, यानी कि वहाँ तो तुमको नित्य नित्य मिलेगा कि आपको जो चाहिए वो तुरंत फलदायी नहीं होगा तुम्हारे लिए, कि तुरंत भक्त भगवान को प्राप्त करना है तो वहाँ मधुवन में ही चले जाओ। तो क्यों मधुवन का ही नाम लिया? कि मधुवन में ऋषि मुनियों का वास है, और ऋषि मुनियों का वास और भगवान का प्रिय मधुवन है 12 वनों में, और भगवान वहां हर हमेश वहां मिलते रहते, यानी कि रहते हैं। तो भगवान को प्राप्त करना उसके लिए इजी हो जाता है, ध्रुव महाराज के लिए। इसलिए हमने एक, नारद जी एक बार विष्णु भगवान को पूछते हैं ना कि ना हम वसामी वैकुंठ, नारद जी जब पूछते हैं विष्णु भगवान को कि भगवान आप कहाँ रहते हो हमको बताओ, तब बोलते हैं कि ना हम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नवा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र मद भक्ता गायन्ति। कि नारद, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूं, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं, तत्र तिष्ठामि, वहां रहता हूं, यत्र गायन्ति मद भक्ता, कि जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं। तो ये मधुवन में हर हमेश जो ऋषि मुनि भगवान का कीर्तन करते हैं, तो जहां भगवान का कीर्तन होता है वो भगवान रहते ही है। इसलिए बताया नारद जी ने कि तुम यमुना के तट पे मधुवन में, कि जहां भगवान का सानिध्य नित्य मिल जाता है, वहां जाओ। स्नात्वा अनुसवनम तस्मिन कालिंद्या सलिले शिवे, कालिंद्या यमुना का दूसरा नाम है कालिंदी। कालिंद्या शिवे, शिवे ने कल्याण करने वाले। कृत्वा उचितानि निवसन आत्मनः कल्पित आसनः, यमुना नदी के जल में स्नान करना है। स्नात्वा अनुशोनम तस्मिन कालिंद्या सलिले शिवे, कितने बार? दिन में 3 बार स्नान करना है, क्योंकि सलीले शिवे, ये जल है, शुभ है, पवित्र है। कृत्वा उच्चितानि निवसन आत्मनः कल्पित आसनः, उसके जो सुनीति ने बताया था वही मार्ग अभी नारद जी बता रहे हैं। सुनीति ने योग के बारे में बताया, समाधि में स्थिर, भगवान के चरणों में अपना मन लगाने के लिए बोला, यानी कि योग के बारे में है, तुम योग करो, योगासन। तो यहाँ नारद जी भी यही बता रहे हैं अभी कि तुम्हें 3 बार यमुना नदी में स्नान करना है, क्योंकि वो शुद्ध है, पवित्र है, शुभ है। और स्नान के पश्चात तुमको अष्टांग योग करके अनुष्ठान, यानी कि अष्टांग योग का अनुष्ठान तुम्हें करना है, और ये अनुष्ठान करके तुमको शांत मुद्रा में वहां बैठ जाना है। तो इसके बारे में है कि अष्टांग योग क्या है। ये प्राणायाम की विधि है। प्राणायाम क्या है कि
प्राण वायु, इंद्रिय और मन तीनों के लिए करना है और तीनों को कंट्रोल करना है। तीनों को कंट्रोल करके अंत में मन को अपने मन के अंदर बिल्कुल चारों तरफ से कोई भी भौतिक वासना से अलग रख के स्थापित करना है, यानी कि मन को एकाग्र करना है। तो मन को एकाग्र करने के लिए वहां आसन लगा दो। आसन कैसा है? तो आसन है उस पे पहला कुश बिछाया जाता है, उसके ऊपर मृग चर्म रखा जाता है, मृग चर्म के ऊपर एक कपड़ा का पीस बिछाया जाता है, उस पे बैठना पड़ता है। वो आसन न ऊंचा होना चाहिए न नीचा होना चाहिए। और प्राणायाम यानी कि जब प्राणायाम करते हैं उसी टाइम अपना जो शरीर है, गर्दन है, सिर है, बिल्कुल स्ट्रेट रखने का और अपनी आंखों से बिल्कुल अपने नाक के अगले भाग पे बिल्कुल स्थिर करना पड़ता है। क्यों? कि एक चित्त करने के लिए, एकाग्र करने के लिए। तो इस तरह से बोला कि अष्टांग योग कर, अष्टांग योग करके फिर शांत हो रहा, शांत मुद्रा में आसन पे बैठ जाना है। प्राणायामेनं त्रिवृत्ता प्राण इंद्रिय मनोमलम शनैः व्युदस्य अभिध्यायेन मनसा गुरुना गुरुम। तो प्राणायाम में श्वास की एक टाइप की कसरत है प्राणायाम में। तो कैसे है? रेचक, पूरक, श्वास को अंदर लेने का, पूरक श्वास को बाहर काटने का, रेचक श्वास को अनुलोमन करने का, प्रतिलोमन करने का, ये सब प्राणायाम में आता है। तो इससे इंद्रियां कंट्रोल में आती है और इस इंद्रिया के साथ साथ में मन भी कंट्रोल में आता है। तो प्राणायाम ये न त्रिवृत्ता, 3 प्रकार से प्राणायाम करने के लिए बोला है। और प्राण इंद्रिय मनोमलम, प्राण इंद्रिय और मन, इनका जो मल है, अशुद्धि है, वो सब दूर कर देता है प्राणायाम। शनैर्व्युदस्य अभिध्यानेन यन्मनसा गुरुना गुरुम, कि इस सब को वश करके समस्त भौतिक कलमश से मुक्त करके तुम अत्यंत धैर्य पूर्वक भगवान का ध्यान प्रारंभ करना। ये प्राणायाम करते समय प्राणायाम करके वहां आसन पे बैठ जाने के लिए बोला। फिर अब ये 3 प्रकार का कलमश कैसे दूर होता है वो भी बताया कि प्राणवायु, मन और इंद्रियों को वश कैसे करना है, वो अष्टांग योग से करना है, वो भी बताया। और भगवान का ध्यान धैर्य पूर्वक धरने के लिए, धैर्य शांति से। प्रसाद अभिमुखम सस्वत प्रसन्न वदन ईक्षणम सुनासम सुब्रवम चारु कपुलम सूर सुंदरम। ये सब विधि बता के बाद ये नारद जी क्या बता रहे हैं कि भगवान का रूप कैसा होगा और कैसा रूप को तुमको ध्यान धरना है, वो भी बता रहे हैं नारद जी प्रहलाद महाराज को। कि प्रसाद अभिमुखम, भगवान कैसे है? सदैव भक्तों पे अहेतु की कृपा करने के लिए तैयार ही रहते हैं, प्रसाद देने के लिए। अभिमुखम सस्वत प्रसन्न वदन ईक्षणम, भगवान का वदन यानी मुख कैसा है? सस्वत प्रसन्न, बिल्कुल सदैव, सस्वत कायम, नित्य हर्षित रहता है। भगवान का मुख नित्य हर्षित और प्रसन्न रहता है। ईक्षणम, दृष्टि भी ऐसी रहती है। सुनासम सुभ्रुवम, उसके जो नासिका है वो भी सुंदर है। सुभ्रुवम, भ्रुव दोनों सुंदर। चारु कपोलम, सुंदर कपोल है। सूर सुंदरम, सूर्य यानी देवता, देवताओं से भी अधिक सुंदर है भगवान। और भगवान का कैसा रूप बताया कि सस्वत प्रसन्न वदन ईक्षणम, कि कायम नित्य प्रसन्न मुद्रा में पाया जाता है, ऐसे भगवान का वदन है। और आंखें भी ऐसी है। और सुनासम सुभ्रुवम, नाक भी इतना सुंदर है, नासिका इतनी सुंदर है, शुभ्र सुंदर है। चारों कपोल, सुंदर कपोल वाले, ऐसे भगवान है। तो भगवान का एक के बाद एक अब भगवान कैसा है, उसको कैसा भगवान का ध्यान धरना है, भगवान का कैसे रूप का ध्यान धरना है, वो भी बता रहे हैं ध्रुव महाराज जी। पार्वती ने एक बार शिव जी से पूछा था कि भगवान ये तुम
कायम किसकी समाधि में या किसका दे? तुम तो देवों का देव हो, सब तुम्हारे अंडर में है, तो तुम किसकी समाधि में बैठते हैं? तो फिर शिव जी पार्वती को जवाब देता है कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मौतिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि फूलेंदी इंदु वदनम बर्हावतम सप्रियम वस्तांकम उदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपीनाम नदकला चीर्ततनु गोगोप संगावतम गोविंदम कलवेणु वादन परम दिव्यांग। क्या शिव जी ने भगवान का रूप बताया है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौतिकम करतले वेणु, वेणु कहा? करतले, करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदन, चंदन का पूरा शरीर में ले होता है। ऐसा भगवान का मैं ध्यान धर रहा हूं। इतना ही नहीं, वदन चंद्र जैसा बताया उसमें था। यानी जो शिव जी बता रहे हैं वही यहां अभी नारद जी बता रहे हैं। शिव जी वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान के महान भक्त है, ऐसे नारद जी भी भगवान के महान भक्त है। प्रसाद अभिमुखम सस्वत प्रसन्न ईक्षणम सुनासम शुभ्रम चारु कपल सुंदरम। अब आगे बता रहे भगवान के रूप में बात, तरुणम रमणीय अंकम, तरुय रमणीय अंगम, अंगम यानी शरीर के सब जो अंग है उसके बारे में बता रहे हैं। अरुण ओष्ठे ईक्षण अधरम, होठ कैसे बताया? अरुण यानी लाल, ईक्षणम अधरम आंख भी लाल बताई, लेकिन कैसे? कि सुबह का जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय का जो कलर होता है ऐसा कलर, यानी कि रात रेड बोलते हैं, लाल रेड कलर में बताया है। तरुणम, भगवान हमेशा तरुण ही रहते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते हैं। तो ये ब्रह्म संहिता में भी है ना कि अद्वैत्यम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुष नवयौवनम च, नवयौवनम च, सदा नवयौवन रहते हैं, भगवान कभी बूढ़े नहीं रहे। वेदे सुदुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त गोविंदम आदि पुरुषम तमहम बजा। भगवान का रूप ये ब्रह्मा जी बताते हैं, यहां नारद जी बताते हैं कि तरुणम रमणीयम, रमणीय એટલે इतना आकर्षक है भगवान का रूप। कैसा रूप? तरुण, तरुण रूप, युवान। भगवान युवान ही रहते हैं, और युवान ही रहते हैं तो युवान का रूप कैसा होता है, युवान रूप में भगवान कैसे दिखाई देते हैं? वो रमणीय, बिल्कुल एकदम आकर्षक। भगवान के सभी अंग एकदम आकर्षक है। उसके साथ उसके ओष्ठ भी आकर्षक है, लाल लाल जैसे ओठ है, ईक्षण એટલે आंखें भी लाल जैसे, वो भी इतनी आकर्षक है। प्रणत आश्रयम, प्रणत आश्रयनम, हम सब क्या करते हैं? प्रणत, प्रणाम करते हैं ना, प्रणाम करना है नहीं कि भगवान के शरणागत होने का। प्रणाम का मतलब ही है कि शरणागति। तो प्रणत आश्रयनम, जो भगवान के शरणागत होते हैं उसको आश्रय देने वाला, यानी आश्रय देने वाला कौन है? भगवान। किसको आश्रय? भगवान के भक्त को आश्रय देते हैं, इसलिए प्रणत आश्रय। नूनम शरण्यम करुणा आर्णवम, करुणा आर्णवम, कि भगवान क्यों इतना ऐसे हमको आश्रय देता है, हमको आश्रय में क्यों लेते हैं? और आगे भी बताया है कि प्रसाद अभिमुखम, यानी सदा भगवान अहेतु की कृपा करने के लिए तैयार रहते हैं,
ऐसे ही हमको अपने आश्रय में लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। क्यों भगवान ऐसे करते हैं? करुणा आर्णवम, क्योंकि भगवान करुणा के सागर है। करुणा के सागर होने से ही ये भगवान सबको अपनी अहेतु की कृपा देने के लिए तैयार रहते हैं और साथ साथ में अपने आश्रय में लेने के लिए। और भगवान का आश्रय से बढ़कर आश्रय कोई नहीं है। इस आश्रय में जाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? करुण आर्णवम के पास, जो दया के सागर है स्वयं भगवान, उसके आश्रय में जाना पड़ेगा हमको। श्री वत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्म ही अभिव्यक्त चतुर्भुजम। अब भगवान का वत्स यानी वक्षस्थल, वत्सांकम, वक्षस्थल पर क्या है? श्रीवत्स का चिन्ह है। घनश्यामम, वो मेघ श्याम वर्ण, जैसा मेघ का वर्ण होता है घनश्याम। पुरुषम, ये पुरुष है। वनमालिनम, फूलों की माला धारण करते हैं। यहां पुरुषम शब्द रखा है। क्यों? क्योंकि भगवान हमें पुरुष के रूप में ही दर्शन दे, स्त्री के रूप में नहीं। अगर जो स्त्री के रूप में दर्शन दिया होगा, जैसे कि मोहिनी अवतार, तो वो भगवान के स्वयं शंकर भगवान की जो मांगने पर वो मोहिनी अवतार किया था उसने। और ये देव दानव के उसमें जब देव के हाथ में कुछ भी नहीं रहा और उसके सिवा कुछ चलने वाला नहीं था, उसी टाइम ही भगवान ने ये मोहिनी अवतार धारण किया था। लेकिन स्पेशल ये जो भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो भगवान को प्रसन्न करते हैं तब भगवान पुरुष रूप में ही होते हैं, न कि स्त्री रूप में। इसलिए पुरुषम बोला। वनमालिनम, जो पुष्पों की माला धारण करते हैं। शंख चक्र गदा पद्म अभिव्यक्त चतुर्भुजम। शंख चक्र पद्म और गदा चतुर्भुजम अभिव्यक्तम। भगवान के चारों हाथ में चार रहता है, एक अलग अलग हाथ में। एक हाथ में शंख रहता है, एक में चक्र रहता है, एक में पद्म रहती है, एक में गदा रहती है, इसलिए चतुर्भुज है भगवान। किरीटिनम कुंडलिनम केयूर वलयान्वितम कौस्तुभ आभरण ग्रीवम पित्त कौशे वाससम। किरीटिनम, मुकुट धारण किए हुए। कुंडलम, कान में कुंडल धारण किए हुए। केयूर यानी रत्न जड़ित वो हार लगा, हार पहने हुए गले में। और वलयान्वितम, बाजूबंद, रत्न जड़ित बाजूबंद लगाए हुए, दोनों बाहें में बाजूबंद रहते हैं। कौस्तुभम आभरणम ग्रीवम, और कौस्तुभ ने कहा है अलंकार के रूप में अपनी ग्रीवा में। इसलिए भगवान अपनी ग्रीवा में कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं। पीत कौशेय वाससम, पीत यानी पीला, कौशेय रेशमी, वाससम यानी वस्त्र, जो पीला रेशमी वस्त्र को पहनते हैं यानी धारण करते हैं। काची कलाप पर्यस्तम लसत कांचन नूपुरम। कांची यानी कमर, कमर के क्या करता है कि कमर में सोने की छोटी छोटी घंटियों वाले हैं पहनते हैं। और हाँ, पैर में लसत यानी चमकते, कांचन यानी सोने जैसा, नूपुरम, नूपुर को पहनते हैं। अपने पाँव में कनक जैसे रंग वाले, कलर वाले, यानी कि सोने जैसे कलर वाले नूपुर पहनते हैं, वो भी लसत यानी चमकते। दर्शियम तवम शांतम मनोनयन वर्धनम। फिर वो कैसे दिखा देते हैं भगवान? अत्यंत आकर्षक, दर्शनीय, शांतम, दर्शनीय तमम, अत्यंत आकर्षक दिखाई देते हैं। और मनोनयन वर्धनम, शांत भी दिखाई दे रहे हैं। शांतम, अपने मन को और नेत्र को अधिक मोहने वाला दिखाई देता है। इसलिए बोला
दर्शनीय तमम शांतम मनोनयन वर्धनम। मन और नेत्र को अत्यधिक मोहने वाला है। जब भगवान के हम देखते हैं ना, तो ऐसे भी मोहित कर दे, ऐसा ही उसका स्वरूप होता है भगवान का। तो कैसा स्वरूप मोहित करता है, भगवान के क्या क्या अंग मोहित करने वाला लगते हैं, वो सबका वर्णन नारद जी ध्रुव महाराज के आगे यहाँ कर रहे हैं। स्मयमानम अभिध्यायेत सानुराग अवलोकनम नियतेन एक भूतेन मनसा वरद ऋषभम। भगवान क्या क्या करते हैं। एक तो पहले हम देखें कि भगवान सदैव अहेतु की कृपा करने के लिए तैयार रहते हैं, फिर अपने आश्रय में लेने के लिए तैयार रहते हैं, फिर अब क्या वरद ऋषभम, वरद यानी वरदान लेने के लिए तैयार रहते हैं भगवान। इसलिए करुणा अर्णव है। कैसा करुणा, कितना दयालु है, क्या क्या देने के लिए हमको तैयार है, हम लेने के लिए तैयार नहीं है। हमको लेना है, पर लेने के लिए जो करना है ना, वो हमको नहीं करना है। ऐसे ही भगवान दे दे तो अच्छा है भाई, कुछ करना बिना किए। स्मयमान अभिध्यायेत सानुराग अवलोकनम नियत एकेन भूतेन मनसा वरद ऋषभम। भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं, बराबर। और भक्तों को भी ऐसे मुस्कुराता हुआ भगवान का वदन को ही देखना चाहिए। क्यों? कि जब हम भगवान के सामने, भगवान का मुख पे हमारा दृष्टि डालते हैं ना, तो हमको जितनी खुशी होती है, इतने से ज्यादा तो भगवान खुश हो जाते हैं। और खुश होके क्या करता है, हमके कृपा का बारिश कर दिया, कृपा बरसाता है भगवान। कैसी कृपा? हम पे भी कृपा दृष्टि डाल के कृपा करते हैं। जो जिस दृष्टि से हम दर्शन करते हैं, इसके करोड़ों करोड़ों ज्यादा हमको भगवान कृपा की दृष्टि करते हैं। तो ऐसे भगवान को इस तरह निहारता रहना चाहिए, उसका दर्शन करना चाहिए। एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः। अब इस प्रकार जो भगवान का रूप है ना, सुभद्रम, अत्यंत कल्याणकारी है, ऐसे रूप को हमको ध्यान करना चाहिए। सुभद्रम। अब बता रहे हैं कि ये सब रूप का वर्णन करके कि भगवान का परफेक्ट रूप क्या है, सुभद्रम, एकदम कल्याणकारी, अत्यंत कल्याणकारी रूप है कि जिसका दर्शन मात्र से ही हम पावन हो जाते हैं। तो एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायते निवृत्त्या पर्या तूर्णम संपन्नम निवर्तते। यानी हमको ये भगवान का ऐसा दर्शन करना है ना, हम कब कर सकते हैं कि हमारे जो कलमश है ना, जो हमारे कलमश है, कलमश से हम मुक्त हो जाए। और कलमश से मुक्त होकर जब हम दर्शन करते हैं तो भगवान की कृपा हम पे तुरंत आ जाती है। लेकिन जब भगवान कृपा करता है ना, तो हमको वापस ये भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन उसमें भगवान का कंडीशन है ना कि तुम कैसे मेरे पास आ सकते हैं, कैसे मुझे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी विद्या बताई भगवान ने कि अगर तुमको मेरे शरण में आना है तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाक्ष्यम शक्यम आत्मनिवेदनम। एक ही रीत नहीं बताई, 9 प्रकार बताया है, 9 तरीके से तुम एक भी उसमें से अपना लेंगे तो भी मेरे पास आ जाओगे। लेकिन अपनाओ। हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, कीर्तन करके फिर भगवान को भूल जाता है। अभी माला चालू कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सुनते भी हैं, सुनना चाहिए ही।
जब हम एक एक शब्द सुनते नहीं है तो ये माला करने का 2 समय लगता है। कल्याण प्राप्त करने के बजाय हम कुछ और प्राप्त कर लेते हैं। तो जिस टाइम कीर्तन करते हैं हरे कृष्ण हरे, उसके टाइम सुनना भी चाहिए और साथ साथ में हमको उसका स्मरण की करना चाहिए। क्योंकि हम मंत्र तो बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोल के फिर माला पूरी हो गई, रख दिया, स्मरण चला गया। जहां तक हम माला के थे तब तक रहा। वो भी जब हम सुनते हैं बोलते हैं, सुनते हैं बोलते हैं, सुनते बोलते, उसी टाइम भी स्मरण नहीं करते हैं। सुनते हैं बोलते हैं तब हम स्मरण करने की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी माला पूरी होने के बाद भी हम स्मरण कर सकेंगे। कि स्मरण भक्ति में इतनी ताकत है कि अगर तुम सो गए, नींद में से जागे तो भी तुरंत तुम्हारे होठ पे वो नाम ही चल जाएगा। अरे अगर नहीं सोते हैं तब भी तुम्हारे वहां तक स्मरण शक्ति से तुम्हारा भगवान महामंत्र चलता ही रहेगा, स्मरण के अंदर चलता रहेगा। स्मरण पहले बताया, ये प्रहलाद महाराज ने गलत नहीं बताया कि श्रवण तो चाहिए, श्रवण के बाद कीर्तन, कीर्तन के बाद स्मरण। लेकिन स्मरण एक बाजू से देखे तो बहुत उत्तम स्मरण है कि सोते बैठे जागते, नींद लेते, अगर जाग गए, किसी के पास पहुंच गए, किसी के साथ बात करते, किसी के बात करते करते भी स्मरण अपना चालू रहता है। तो हमें स्मरण भक्ति का बहुत बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए। और स्मरण भक्ति हमारे पास रही तो भगवान हमसे दूर जाने वाला है ही नहीं। भगवान क्या कहते हैं, मेरा स्मरण करो। श्रवण कीर्तन तो है, पर श्रवण कीर्तन के बाद स्मरण चालू रखो। जपश्च परमो गुह्य श्रूयता में नृप आत्मजा। अब बता रहे हैं कि अब तुमको क्या करना है। अभी तक क्या बताया कि भगवान का रूप कैसा है, कैसा रूप का ध्यान करना है, वो बताया है। मन, प्राण, इंद्रिया और मन को अष्टांग योग से कैसे वश करना है और कैसे भगवान के चरणों में ले जाना, वो बताया है। अब वहां जाने के लिए तुमको क्या करना है वो बता रहे हैं। जपश्च परमो गुह्य, गूढ़ ज्ञान बता रहे हैं अभी। क्या? जपश्च, जाप करने के लिए। परमो गुह्य, परम, ये जप करने की जो गुह्य घुटता है वो परम है, दिव्य है। श्रूयताम में नृप आत्मज, नृप आत्मज, हे राजा का पुत्र। अभी ध्रुव महाराज को राजा का पुत्र कर कह के संबोधन कर, नृप आत्मज, हे राजा का पुत्र, मैं श्रूयताम, मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। यम सप्तरात्रम पठन पुमान पश्यति खेचरान, कि जो ये जप यानी मंत्र जाप करता है ना, 7 रात तक, यानी कि 7 दिन तक, सप्तरात्रम 7 रात तक जो उसका जप करता है तो क्या करता है? पश्यति खेचरान, खेचरान, खे आना आकाश। जो कौन है? तो यह है ना, अलग अलग लोग है ऊपर से नीचे तक। तो जो सिद्ध पुरुष है ना, वो आकाश में गति करते रहते, यहां से वहां चलते रहते। तो तुम आकाश में उड़ने वाले सिद्ध मनुष्य को देख सकेंगे। सिर्फ 7 दिन के जप में तो वहां पहुंच जाता है इंसान, कि आकाश में उड़ने वाले सिद्धियों को, मतलब कि सिद्धि तुम्हारे 7 दिन में ही आ जाती है तुम्हारे पास। अनिमा, लघिमा, वसीमा है, सबसे बड़ा होना, सबसे छोटा होना, बिना साधन से कहीं भी जा विचरण कर सकते, वो सबके सिद्धियां। तो 7 दिन में तुमको ये प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे क्या करना है तुम्हें? ये जप करना है तो किसका जप करना है और कैसा जप करना है वो बता रहे हैं।
कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम का निर्देश भगवान का निर्देश कर, ओम ये भगवान का निर्देश करता है, ओम शब्द। और ओम शब्द का उच्चारण ब्राह्मण ही कर सकता है, ब्राह्मण के सिवा ओम का उच्चारण नहीं हो, शास्त्र कहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो, मैं नमस्कार करता हूं भगवते, भगवान को। कौन भगवान? वासुदेवाय, वसुदेव के पुत्र वासुदेव को वासुदेवाय। तो ये ओम का ब्राह्मण ही ये करते हैं उच्चारण, और ब्राह्मण ही कर सकता है। तो यहां ध्रुव महाराज तो क्षत्रिय है, तो नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों मंत्र बताया, दूसरा मंत्र क्यों नहीं बताया? तो इसका कारण एक ही है, जिसने ये अभी दीक्षा नहीं ली है ना, उसको मैं सुना रहा हूं, आप बराबर सुनो उसको। कि हम रोज माला करते हैं, 16 माला करते हैं, सब भगवान के अर्चा, विग्रह पूजा सब कुछ करते हैं, फिर भी जन्मना जायते शूद्र, हम जन्म से शूद्र ही है। हमको ब्राह्मण हो रहा है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ब्राह्मण होना पड़ेगा, शूद्र है तो। तस्मात् गुरुम प्रपद्ये, क्यों? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, हमें गुरु के शरण में जाना पड़ता है, जाना चाहिए। जो हमें हमारा श्रेय चाहिए, तो इससे बड़ा उत्तम श्रेय दूसरा कुछ नहीं है। तो यहां क्षत्रिय होने पर भी नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। क्यों? कि नारद गुरुओं के भी गुरु है, और वो गुरुओं के गुरु जब हमको मंत्र देते हैं, हम कितना भी क्षुद्र हो, हम ब्राह्मण हो जाते हैं। हमें शूद्र नहीं रहना है, जितना जल्दी होए इतना जल्दी ब्राह्मणत्व प्राप्त करना है। हम गुरु के शरण को जाना चाहिए। क्यों? कि हमारी आज तक की जो जिंदगी चली गई ना, शूद्रता में चली गई। अब बाकी की जिंदगी शूद्रता में मत करो, ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण बनना बहुत जरूरी है। हम जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे, तब तक हमको सही जो उसका परिणाम है ना, वो नहीं मिलेगा, और वो परिणाम हमको गुरु से ही मिलेगा। हमारी जब इच्छा होगी ना कि मुझे गुरु करना है, तो भगवान परमात्मा के रूप में हमको जानता है, और हमारी इच्छा जानता है कि हाँ उसको गुरु को करना है, तो अंदर से परमात्मा है ना, तो गुरु को सामने से भेज देते हैं, तुम्हारे सामने। क्यों? कि जो चैत्य गुरु है ना, अंदर का, और बाहर का गुरु को भेज देते हैं, और वो गुरु हमको प्राप्त होता है। तो हमें इच्छा करनी चाहिए अंदर, तो हमारी इच्छा भगवान जानता है, और भगवान हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए हमारे पास गुरु को भेज देता है, यानी कि हमको गुरु प्राप्त हो जाता है। तो हमें इच्छा करनी है, हम इच्छा नहीं करेंगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या शूद्र रहेंगे, और सुधरना कोई अच्छी बात नहीं है। वो सिर्फ हमारे लिए नरकस्य द्वारम, भगवत गीता कहती है, सुधरे रहना हमारे लिए नरक का द्वार है। हमको भगवान के धाम में जाना है, हमें नरक में नहीं जाना है। मंत्रेण अनेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयी बुधः, ये मंत्र करना है, और द्रव्यमयी जो मूर्ति बनाना है, मूर्ति ये जप करने के लिए, मंत्र करने के लिए, पूजा करने के लिए मूर्ति तो चाहिए। तो सपर्या विविध ही द्रव्य ही, विविध है, अलग अलग प्रकार के, चाहे मिट्टी की बनाओ, चाहे धातु की बनाओ,
चाहे अगर लकड़ी की बनाओ, किसी भी की बनाओ, लेकिन मूर्ति बनानी पड़ेगी। देश काल विभाग विता, देश और काल के अनुसार। तो ये मूर्ति बनाने के बोलते हैं। फिर मूर्ति बना के पूजा करने के लिए बोला है। फिर भगवान को अर्पण करने के फूल है, फल है, वो सब अर्पण करना है, खाने की सामग्री अर्पण करना है। ये अलग अलग चीज़ें, पर ये वो जो हमारे देश और काल के अनुरूप हो न, वो हम यहाँ सब ठंडी में भगवान को देने के लिए तुलसी ढूंढने जाएगा, नहीं मिलेगा। तो हमके देश और काल के अनुसार ही उसका ये करना पड़ता है। लेकिन ये तो वृंदावन में है, वो भी मधुवन में है, यमुना के किनारे है, तो वहाँ तो सब मिल सकता है। तो क्या क्या मिल सकता है और क्या कर सकते हैं वो मूर्ति के लिए, वो आगे के श्लोक में बताया है। सलीले ही शुचि भी माल्ये ही वन्ये ही मूल फलानी आदि भी। सलील यानी पानी, शुचि भी ही माल्ये ही वने ही मूल फलादि भी। वहाँ क्या मिल सकता है? पानी भी मिल सकता है और मिट्टी भी मिल सकती है। तो मिट्टी की मूर्ति बना देनी चाहिए। और वहाँ वन है तो फूल भी मिल जाएंगे। वन में तो फूल, वनस्पति है, फूल है, सब मिल जाएगा। सस्ता यानी दुर्वा, दुर्वा भी मिला। अंकुर यानी कलियां, फूल की कलियां। और साथ साथ है वृक्षों की साल, उसको क्या बोला? अंशुकय ही। और तुलसी पत्र, वो भी वन में मिल जाता है। तो भगवान की, जब भगवान का स्थापन करना है, फिर जो फूल फल मिले वो अर्पण करना है भगवान के लिए, और तुलसी अर्पण करना है। तो भगवान की पूजा शुद्ध जल से, गंगा, अरे यमुना नदी है, शुद्ध पवित्र जल, तो वहाँ कोई कमी नहीं है। देश काल सब अनुरूप है, तो वहाँ सब मिल सकता है। और ये जब हम ये सब अर्पण करते हैं, तब हमें भगवान का जप करते करते का, भगवान की अर्चना करते करते, लब्ध्वा द्वयमिमर्चां क्षिति अम्बु आदिषु वार्चयेत आवृत आत्ममुनि शांतो यद वाकमीत वन्यभूक। वो तो बता दिया मैंने कि मूर्ति कैसे किस बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए आगे। लेकिन एक सबसे एक पॉइंट ऐसा बताया कि हम ये सब करके मीत भूख बताया। खाना है लेकिन मीत, अल्प। वन में क्या मिलता है? फल फूल का मूल है, वो सब मिलता है। वो भी मीत खाने के लिए बोला है ध्रुव महाराज को। ये प्रभुपाद एक है ना, वो इसमें बताते हैं कि यहाँ अमेरिका में ये तुलसी दल नहीं मिलता था, तो बिना तुलसी सब पूजा करते थे। तो उसी टाइम प्रभुपाद की एक शिष्या थी, तो वो शिष्या ने उसका प्रयत्न किया कि तुलसी के बीज बोए, और बीज बोने से वो सफल भी रहे। तो आज इस्कॉन के मंदिर में तुलसी मिलता ही है, और उसका नाम था गोविंद दासी। श्रीमती गोविंद दासी था, शिष्या थी वो शिष्य। सबसे पहले श्रीमती गोविंद दासी ने ही ये तुलसी का पौधा लगाया था यहाँ। स्वेच्छा अवतार चरिते ही चिंत्यम निज माया करिष्यति उत्तम श्लोक तद ध्यायेत हृदयम गमम। अब दिन में 3 बार जाप करना बोला है, दिन में
3 बार जाप करेगा। 3 बार यानी सुबह, दोपहर, शाम। और शिव विग्रह की पूजा की तो करनी है मूर्ति के आगे। 3 बार जाप करना है दिन में। और उसके साथ साथ ही हमें क्या करना है, हम माला करते हैं, जप करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं। फिर एक चीज क्या नहीं करते हैं वो बता रहे हैं। करते हैं लेकिन हर रोज नहीं करते, वो बता रहा है। क्या नहीं करते हैं कि भगवान का अवतारों का, भगवान की लीला का, भगवान की रूप का, भगवान का गुण का हम ध्यान नहीं करते हैं। ये 2 चीज कर लेते हैं, भगवान की पूजा भी कर लेते हैं, ये महामंत्र भी कर लेते हैं, लेकिन उसका ध्यान नहीं करते हैं। तो साथ साथ में 3 चीज नारद मुनि ने बताई, जो भगवान के महान भक्त हैं। तो हमको भगवान नारद मुनि का जो कह रहे हैं उसका अनुसरण करना चाहिए। हमको जप भी करना चाहिए, भगवान की पूजा भी अर्चना करनी है, और भगवान का ध्यान, रूप गुण लीला का ध्यान भी करना चाहिए। परिचर्यां भगवतो यावत्य पुरसेविता ता मंत्र हृदयेन एव प्रयुज्यान मंत्र मूर्ते। अब आगे क्या क्या करना है, आगे यानी कि ये सब नारद जी ने बताया है। तो नारद जी अब कह रहे हैं कि ये सब का है ना, जो पूर्व के भक्तों है ना, उसके पद चिन्ह पे चलना चाहिए। पूर्व का भक्तों का पद चिन्ह का हमको अनुसरण करना चाहिए। क्यों कि अब भगवान का ध्यान भी क्यों करना चाहिए और ये उसका अनुसरण क्यों करना चाहिए कि भाई हृदय के भीतर ही मंत्रोच्चार करके भगवान की पूजा करें, जो मंत्र से भिन्न नहीं है। हृदय के भीतर ही हमको स्मरण भक्ति रखेंगे तो ये पॉसिबल है कि हृदय के भीतर ही मंत्रोच्चार करके स्मरण होगा, तो हृदय के भीतर मंत्रोच्चार होगा ही होगा। और ये एक प्रकार की भगवान की पूजा ही है। और ये पूजा मैंने अभी बताया, श्रवण भक्ति में बहुत ताकत है। तो ये नारद जी बता रहे, देखो, क्योंकि ये मंत्र से भिन्न नहीं है। हम जो हरे कृष्ण मंत्र करते हैं उससे भिन्न नहीं है। अंदर का स्मरण भी इतना ही लाभदायक है कि जितना हम माला करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उतना ही लाभकारक है, इतना ही हमको फायदा देने वाला है। ये सब कैसे? एवं कायेन मनसा वचसा मनोगतान परिचर्यमानो भगवान भक्ति मत परिचर्या पुंसाम अमायिनाम सम्यक भजताम भाववर्धन श्रेयो दिशति अभिमतम यद धर्मादि देहिना। धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब उससे प्राप्त हो जाता है हम इस प्रकार के करते हैं। लेकिन कैसे? कायेन मनसा वचसा मनोगता, अपनी काया यानी शरीर से, मन से यानी मन से, वचसा यानी वाणी से, वचन से हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो हमारी इच्छा, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, कोई भी इच्छा हो, वो सब भगवान पूरी कर देते हैं। लेकिन इससे आगे एक बताया है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष इच्छा इसे पूरी कर लेता है। लेकिन एक भक्ति ऐसी कुछ होती है कि जिससे हमको ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष से ऊपर जो चाहिए वो मिल जाता है। और वो क्या है? विरक्त इंद्रिय अर्थो भक्ति योगे न भूयसा, विरक्ति मिल जाए। लेकिन विरक्ति कैसे मिलती है? विरक्त इंद्रिय तो भक्ति योग से। कैसा भक्ति योग?
प्रेम भक्ति, ऐसा भक्ति प्रेम भक्ति, ये सिर्फ प्रेम भक्ति से ही मिलता है। प्रेम भक्ति में क्या होता है? अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलम भक्ति उत्तम। ये प्रेम भक्ति का लक्षण है जो रूप गोस्वामी ने बताया है, वो प्रेम भक्ति का लक्षण है और प्रेम भक्ति उसे प्राप्त होती है। ये प्रेम भक्ति हमको 101% भगवान का धाम ही प्राप्त कराती है। प्रेम भक्ति के से हम भगवान का धाम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। निरंतर भावेन भजेत अद्धा विमुक्त, भाव प्रेम से निरंतर भावेन भजेत अद्धा, प्रत्यक्ष पूजा, प्रेम भक्ति प्रत्यक्ष पूजा है। ये मुक्ति देता है। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष वाली मुक्ति नहीं है, ये भगवान के धाम में जाने वाली मुक्ति प्रदान करते हैं। और ये जो प्रेम भक्ति है ना, वो 2 घंटा माला किया पूरा हो गया नहीं। प्रेम भक्ति के लिए 2400 घंटों भगवान की भक्ति की बात है। प्रेम भक्ति में निरंतर हरिदास ठाकुर में 6 गोस्वामी है जो 2400 घंटे हैं सिर्फ भगवान की प्रेम भक्ति में रहते थे। इसलिए तो स्वयं भगवान उसकी सेवा करते थे, राधा जी उसकी सेवा करती थी। देखो, भक्त जब माला करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान को, भक्त को क्या कष्ट है वो भगवान खुद आके दूर करते हैं। हम रघुनाथ दास गोस्वामी का देख सकते हैं कि जब वो भक्ति कर रहे थे, यानी कि भक्ति करते थे ना वहां, तो लास्ट में तो वहां गए राधा कुंड, उसके पहले गोवर्धन थे। तो गोवर्धन में जब भक्ति करते थे भगवान का कीर्तन, तो एक जगह पे बैठ जाता था। तो गर्मी का टाइम होता था, बहुत गर्मी पड़ती थी। तो ये मंत्र के जाप में रघुनाथ दास गोस्वामी को कुछ पता ही नहीं चला, इतना गर्मी है, इतना पसीना आ रहा है, इतना तकलीफ हो रहा है, ताप ऐसा था, गर्मी था सूर्य का। तो राधा जी आके खुद अपनी चुनरी से उसको छाया कर देती थी। इससे बढ़िया क्या है, खुद सेवा करते। ये तो बात जानो, लेकिन जब वो जाप करते उसके नजदीक में तालाब था, तो तालाब में बाघ आके पानी पीता था। तो एक बार ये सनातन गोस्वामी मिलने गया, तो देखा कि वो माला कर रहा है और सामने तो बाघ पानी पी रहा है। तो सनातन गोस्वामी ने बाघ तो देखा, लेकिन स्वयं भगवान को भी देखा। कहा कि जहां वो जाप कर उसके पीछे ही भगवान धनुष बाण लेके खड़े हुए। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा कि भगवान को कष्ट दे रहा है, तो उसको यहाँ से उठाना चाहिए और राधा कुंड में ले जाना चाहिए। तो फिर राधा कुंड ले गए थे। तुम यहाँ मत रहो, ब्रजवासी को बुला, उसको एक थोड़ी सी झोपड़ी बांध दो, वहाँ रहेगा। तो ऐसे भगवान की सेवा हम करते हैं, तो भगवान हमारी बहुत सेवा करते हैं। हम भगवान को थोड़ा याद करें, भगवान हमको बहुत याद करते हैं। प्रेम भक्ति, हम बोलते हैं कि प्रेम भक्ति हमारे बस में नहीं है। देखो, ये 5 साल का होता है ध्रुव है, और वो भी हम तो भगवान को प्राप्त करना मांगते हैं। वो तो अपने पर दादाओं से भी ऊपर का स्थान मांग भौतिक इच्छा से है, फिर भी ऐसी प्रेम भक्ति पा सका था। हमें प्रयत्न करना चाहिए। ये सब प्रयत्न कब होता है? गुरु शरण में जाएंगे, वो प्रयत्न हमसे हो सकेगा। जब तक गुरु शरण में नहीं जाएंगे, गुरु के आश्रय में नहीं रहेंगे, तब तक हम सुदृढ़ रहेंगे। हमको ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मण मतलब भक्ति करना है।
इति उक्तः तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृप अर्भकः हेयो मधुवनं पुण्यम हरेः चरण चर्चितम। इति उक्तम परिक्रम्य, ऐसा कहकर अब नारद जी ने ये सब बताया, भक्ति का रीत बताया, भगवान का रूप बताया, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो सब। तो ये सब ध्रुव महाराज ने सुन लिया। न यो मधुवनम पुण्यम हरे शरण चर्चितम, नारद जी की परिक्रमा की और परिक्रमा करके हरे चरण चर्चितम मधुवनम पुण्यम, ययो गए मधुवन में। कहा कि जहां भगवान के चरण सदैव अंकित रहते हैं, वो स्थान में। ये भगवान के चरण सदा जहां अंकित रहते हैं, हरे चरण चर्चितम, ऐसा मधुवन क्यों चरण चर्चित यानी अंकित रहते हैं? कि वहां भगवान सदा ही रहते हैं, तो हर रोज चरण का दर्शन करने का मिलेगा। तो चरण दर्शन तो मिलेगा ही, चरण दर्शन से तुरंत भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी, हमारा जो उद्देश्य है वो भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पहले ध्रुव महाराज ने परिक्रमा की नारद जी की, और वहां मधुवन चले गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन?